गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। Once Gurudev said, one text if you study fully, there is no need to study any other Vedantic text. Underline fully. Within brackets, understand. तो ये गुरुदेव का डायलॉग है, इंग्लिश में बोलना पड़ा तो बोल दिया। और एक बार गुरुदेव कहते हैं, कहा है यज्ञ में, these looking at brahmacharis and Swami sitting there in the camp, these Swamis and brahmacharis, their prarabdha, they have to study many books. You delegates are lucky, only one book is enough for realization for you, he said. So delegates are lucky, brahmacharis and Swamis have to study Lord, because they have to speak. Sarcastically he said, Gurudev said, speak. They have to speak, talk. So they have to study. For sadhana ke liye, one book is enough. Now, those who have mobile phones, who can't renounce mobile phones, please go out of the classroom and sit outside. This is a very strict indication, instruction. ठीक है? या तो मोबाइल को छोड़ो या विवेक चूड़ामणि को छोड़ दो। ठीक है, पता नहीं, it won't look nice if I suddenly ask people to get out of the class. So please don't do it. Switch off. ठीक है, ये रोज मैं आने से पहले सबको याद दिलाइए। आपके सामने दो विकल्प है, या तो मोबाइल को छोड़ो नहीं तो बाहर बैठो। ठीक है, स्विच ऑफ करना नहीं आता है तो घर पे किसी को बोल के स्विच ऑफ करवा के लेके आइए। लाना ही नहीं चाहिए मोबाइल। ये सबसे पहली विवेक है। विवेक चूड़ामणि कहाँ से शुरू होता है? मोबाइल को त्यागने से शुरू होता है। बढ़िया है ना? तो अभी शुरू करेंगे इस ग्रंथ का। ऐसा एक उत्कृष्ट ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। श्रेष्ठ माने विवेक आप जानते हैं, चूड़ामणि मुकुटमणि। मुकुटमणि माने याद आते ही कोल माइंस में जो काम करते हैं ना, वो कुछ लाइट पहन के घूमते देखो सिर पे, वो मुकुटमणि है उनके लिए। लाइट वाला टोपी पहन के काम करते हैं कि नहीं? गुफा के अंदर, माइन के अंदर, नीचे भूगर्भ में। माने जहां जहां उनकी दृष्टि डाली जाती है वहां वहां उस कांति का किरण पड़ता है। ब्यूटीफुल नो? देखिए हमारे अंदर जो लाइट है, लाइट के और हम एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा। लाइट घूमेगा नहीं, लाइट के नीचे पड़ना है हमको बैठ के। लाइट से दूर बैठा दिखता नहीं, छाया पड़ जाता है। मुकुटमणि का अर्थ यही है कि आप का विवेक ऐसा हो, जहाँ जहाँ आप देखते हैं वहीं आपका
जो विवेक शक्ति है, विवेक रूपी शक्ति प्रकाश डाले। ये थोड़ा गंभीर विषय है ये। हम क्या कहते हैं, जीवन में क्या अनुभव करते हैं, विवेक को छोड़ देते हैं। बाद में याद आता है कि मैंने ये गलती किया, मैंने ऐसा नहीं करना था मुझे। तो लोग कहते हैं तुम तो इतना बुद्धिमान हो, विवेकी हो, तो भी इस तरह की गलती कैसे किया। तो जवाब देना पड़ता है, उस समय मैं मेरा विवेक को छोड़ दिया। तो हमेशा हमारे साथ रहे ऐसा विवेक, अद्भुत विवेक है। तो इस विवेक चूड़ामणि को अपना लिया जाए तो तभी साधक बनते हैं। जब तक हमारे अंदर ये विवेक चूड़ामणि रूप विवेक को नहीं अपनाया गया, तब तक हम अपने आप को साधक नहीं कह सकते। क्योंकि साधना माने क्या होता है, विवेक ही है। तो इस ग्रंथ में भगवान आदि शंकराचार्य जी कई विषयों का प्रस्ताव किया है। धीरे धीरे आपको ले जाएंगे। आखिरी श्लोक में शिष्य को भी ज्ञान मिल जाता है, वे भी आत्मज्ञानी बन जाएगा। और कहते हैं आखिर में गुरु अपने रास्ते पर चला गया एक दिशा में, शिष्य गुरु को भी छोड़ दिया और अपने रास्ते में चला गया। मिशन कंप्लीटेड। तो ये विवेक श्रवण अद्भुत ग्रंथ है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं वेदांत का, आप तो सुपरिचित है, शंकर भाष्य पढ़ चुके हैं कई लोग, महाभारत भी हमने पढ़ा है, कई उपनिषदों का भी देखा है। तो वेदांत के बारे में हम प्रस्ताव नहीं करना है अभी, हमको सीधा पहला श्लोक में हम चले जाएंगे। ये पहला श्लोक रोज पढ़ेंगे, ठीक है। मंगलाचरण श्लोक है ये। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। वेदांत का मतलब क्या है? गुरुदेव कहते हैं जीवन का विज्ञान। जीवन का विज्ञान ही वेदांत है। यहाँ पे सबसे पहले मंगलाचरण श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी अपने गुरु को याद करते हुए नमस्कार करते हैं। कौन है? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम माने वो परम तत्व जो है, वह तत्व सभी वेदांत शास्त्रों के द्वारा लक्षित किया जाता है। क्योंकि कोई भी भाषा इस पृथ्वी पर पूर्ण नहीं है आध्यात्मिक शास्त्र को समझने के लिए, सिर्फ वेद और उपनिषद के अलावा। वेद की परिभाषा, उपनिषदों की जो परिभाषा, वेद में उपनिषद भी आ गया, जो परिभाषा का जो प्रयोग किया गया है शास्त्रों में, वो परिभाषा परिपूर्ण है समझने के लिए।
शास्त्र विधान के द्वारा ही पढ़ने से मैंने अभी जो बात कही उस बात का आंतर्य आपको समझ में आता है, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि जो जो वाक्य है श्रुति वाक्य वो अपने में पूर्ण है। माने वो वाक्य का विश्लेषण, परिभाषा समझे बिना शास्त्र नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि पूज्य गुरुदेव इस तत्व को अंग्रेजी में समझाने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। मैंने इससे पूर्व नहीं था, इनसे पूर्व वह तरीका नहीं था, नई भाषा उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो वो भाषा जो है, इसलिए गुरुदेव की जो भाषा है अंग्रेजी भाषा, वेदांत पढ़ने में सुनने में हमको आता मिलता है। गुरुदेव की भाषा के साथ जिसका परिचय नहीं हुआ उसको समझना कठिन है ये भाषा। तो इसलिए भाषा को पहले जानना चाहिए। इसलिए सिद्धांत, वेदांत में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, मगर इन्हीं सिद्धांतों के पीछे मूल तत्व जो है, इसका जो लक्षण वाक्य, इसे ब्रह्मसूत्र में सभी वेदांत सिद्धांतों को एकत्रित करके इसका लक्ष्य क्या है, एक ही है, ऐसा दर्शन कराया। किसने? भगवान वेदव्यास जी ने। क्योंकि श्रुति में कई श्रुति वाक्य ऐसा है परस्पर विरुद्ध जैसा दिखता है। ये वाक्य विरुद्ध है, वो वाक्य विरुद्ध है, इससे विरुद्ध है, उससे विरुद्ध है, इस उपनिषद में ऐसा कहा गया, उस उपनिषद में ऐसा कहा गया, दोनों परस्पर विरुद्ध जैसा दिखता है। ऐसे वाक्यों को संगठित करके वेदव्यास जी ने इसके पीछे जो लक्ष्य है, इस श्रुति में एक वाक्यता बोलते, एक वाक्यता लाया गया। तो इसलिए भगवान कहते तो गोचरम, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, सभी वेदांत सिद्धांतों के द्वारा लक्षित किए गए जो वस्तु है, वह वस्तु सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, वह वस्तु तम वस्तु अगोचरम। अगोचरम माने गो माने इंद्रिय। हाँ, देखिए यह भी काम लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, क्योंकि वेदांत पढ़े बिना शास्त्र को समझना, माने शास्त्र पढ़े बिना भगवत तत्व को समझना बहुत कठिन है। इसलिए अपने अपने कल्पनाओं में रहते हुए सभी लोग अपने आप को मानते रहते हैं कि मैं एक आध्यात्मिक, कल मैं एक ट्रेन में किसी से मिला हूँ, वो अपने बारे में कहते हैं, वो कह रहे मेरे पिताजी बहुत स्पिरिचुअल है, लहसुन प्याज नहीं खाता। माने आध्यात्मिक का मतलब लहसुन प्याज नहीं खाता, बस इसकी इतना ही है। देखिए मैं सुनता रहा बस, और उसको बेचारा क्यों परेशान करना है, उनकी आस्था जो है रहने दो। बस सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ दिया तो वेदांति बन गया, क्या आध्यात्मिक बन गया? नहीं। तो इसलिए तम अगोचर माने इंद्रियों से परे। अद्भुत भाष्य भी है, विवेक चूड़ामणि पर महात्माओं का भाष्य है, अद्भुत भाष्य संस्कृत में भी है। उसके अंदर प्रवेश किया ना वो भाष्य में, फिर आपको लगता है कि फिर लाया भाष्य इधर, और किसी महात्मा जी का भाष्य है संस्कृत में। तो तम अगोचरम, जो सभी वेदांत ग्रंथों पढ़ने से इस तत्व का ज्ञान समझ सकते हैं और लक्षित किया जा सकता, और इंद्रियों से परे जो है देखने से। इसलिए वेद क्या है? इंद्रियों से जो परे है, उसमें प्रमाण क्या है? वेद। अतीन्द्रिय विषयेषु वेद प्रमाणम। अतीन्द्रिय विषय
उसमें प्रमाण क्या है? वेद ही प्रमाण है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इंद्रियों से परे है। इसलिए सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम, उस तत्व जो है इंद्रियों से परे जो तत्व है, हाँ, उस तत्व को ग्रहण किया। वो कौन है? सद्गुरु। तो इसलिए गोविंदम परमानंदम, बस परमानंद तत्व किस रूप में प्रकट हुए? गुरु के रूप में। तो गुरु का नाम क्या था? शंकराचार्य जी का नाम, गुरु का नाम गोविंद भगवत पादाचार्य। यहाँ पे गोविंदम में दोनों का नाम लिया गया। गोविंद माने भगवान भी है, गोविंद माने गुरु भी है, क्योंकि परमानंदम गोविंदम। सो गोविंदम परमानंदम, जो परमानंद स्वरूप जो गोविंद है, तो क्या हुआ? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बन गया कि नहीं? यहाँ पे गुरु ही परम स्वरूप है, गुरु ही परम तत्व है, वो परमात्मा ही गोविंद है। गोविंद मेरे गुरु रूप में जो बैठा गोविंद ही वास्तव में परमानंद स्वरूप गोविंद भगवान है। तो गोविंदम परमानंदम, परमानंद स्वरूप गोविंद को सद्गुरु, मेरे सतगुरु, सत को दर्शन करने वाला, कराने वाला, सत के और ले जाने वाला जो मेरा गुरु है, परिणतोस्मि अहम, मैं प्रणाम करता हूँ। प्रकर्षेण नतोस्मि, दंडवत प्रणाम, शरणागति रूप प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूँ उस तत्व को, उस गुरु को। तो सबसे पहले गुरु को नमस्कार किए बिना, गुरु का स्मरण के बिना कोई भी शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए एक बार साथ में पढ़ेंगे श्लोक, ध्यानपूर्वक पढ़िए, सब मन से ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि हम ये ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, अभी शुरू करेंगे, आप प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए। साथ में पढ़ेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्, सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। देखिए सबसे पहला श्लोक, ये पहला श्लोक ही बड़ा गंभीर श्लोक है। पहला श्लोक में ये सूचित किया गया कि आत्मा देह से अतिरिक्त है और देह से अतिरिक्त आत्मा है। आत्मवस्तु एक तत्व ऐसा है जो देह से अतिरिक्त, इस पर साबित किया गया। तो इसको विवेक करना है बस। अभी शुरुआत में क्या है कि सूचित किया गया इसमें श्लोक में कि एक ऐसा आत्म तत्व है, वो शरीर से अलग है, तो उसको, उसका विवेक करना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। नहीं किया विवेक तो क्या नष्ट है ये भी बताएंगे। वाई शुड वी डिस्क्रिमिनेट? रहने दो, इकट्ठे रहने दो, हो नहीं सकता। तो ये क्या है अभी पढ़ेंगे, रिपीट आफ्टर मी। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्गपरता।
विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः। मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैधिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। सबसे पहले जो बात कहनी है वो वही बात भगवान समझा रहे हैं हमको। अद्भुत श्लोक। पहले कहते हैं जंतूनाम, जंतूनाम माने जननशीलानाम, तो जन्मने वालों में, जो जन्म ग्रहण करने वालों में, माने जन्म ग्रहण करने वालों में माने सभी प्राणियों में, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी से लेकर के बार बार जन्मते हैं। जननशीला नाम, बार बार जन्म लेने वाले प्राणियों में से एक ऐसा अद्भुत जन्म है। बहुत मुश्किल है ज़्यादा जन्म प्राप्त करना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको डराने की बात कहूं तो चांदोग्य उपनिषद में आता है, पंचाग्नि विद्या में, क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत सारे भयंकर पंचाग्नि विद्या में हमने देखा है। तो भगवान कहते हैं जन्म ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जन्म मिल जाएगा, शरीर मिल ही जाएगा जीव को, मगर नर जन्म दुर्लभम, फर्स्ट बात है। याद दिला रहे भैया, आपको जो प्राप्त हुआ, जो माल आपके हाथ में है जो माल आपके हाथ में है, धंधे की बात करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। जैसे उपनिषद गंगा में एक सीरियल आया है कि एक मणि लेकर गया था बेचने के लिए, तो ये मणि को हम खरीद नहीं सकते, कोई नहीं खरीद नहीं सकते, जिसने दिया उसी के पास जाकर पूछो कि एक आपको मिल कैसे मिले। तो इसीलिए नर जन्म दुर्लभम। अच्छा, और क्योंकि कितने 84 लाख योनिज हैं, 84 लाख योनि है, एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों जीव हैं। चौरासी लाख योनि हैं, एक एक योनि में करोड़ करोड़ जीव है, करोड़ क्या और से ज्यादा। ये सारे जीव ना इन्हीं योनियों में चक्कर काटता रहता है। हमारे प्रमाण, श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण में भी ये बात स्पष्ट कह दिया कि एक बार मनुष्य जन्म मिलने पर ये गारंटी नहीं होता कि अगले बार आपको मनुष्य जन्म ही मिले।
पीछे जाना भी संभव है। जैसे आगे जाना संभव है वैसा भी पीछे भी जा सकते हैं। आगे जब समय आएगा बताऊंगा मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले इस बात पर हमको विश्वास होना चाहिए, सभी जन्मों में, सभी प्राणियों में मनुष्य जन्म लेना, जन्म माने क्या है? आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य होना, वही जन्म है। जब स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य होता है जीव का, वह जन्म है। सो गर्भ से आप बाहर निकलने से पहले ही जन्म हो चुका है अंदर ही। जीव का, क्योंकि तब से कर्म फलों का भोगना शुरू होता है। सुख दुख पेट में भी है। तो नर जन्म दुर्लभम, पहले ये जान लेना चाहिए कि मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत कठिन है। वो भी अच्छे घर में जन्म लेना, संस्कार वालों के घर में जन्म लेना, बचपन से वेदांत चिंतन करने वालों के घर में जन्म लेना, स्वास्थ्य से जन्म लेना, अच्छे प्रांत में जन्म लेना, सुशिक्षित होना, मिलेगा नहीं सबको। तो सबसे पहले जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम, पहली बात है। अच्छा, नरजन्म मिल गया, मिलने के बाद एक के बाद एक चरण, कितने चरण बता रहे हैं? पहला चरण मिल गया दुर्लभम, अतः इसके बाद इसकी अपेक्षा, इससे अधिक, इससे श्रेष्ठ वाला, श्रेष्ठतम क्या है? अगला कदम क्या है? पुंस्त्वम। पुंस्त्वम का अर्थ माने मैन बनना, पुरुष बनना। तो ये फिर गुरुदेव व्याख्यान में, महात्माओं के व्याख्यान में, तो पुरुष शरीर मिलना माने स्त्री शरीर के लिए अयोग्य है क्या? नहीं है। पुरुषत्व अलग है, पुरुष अलग है। गुरुदेव कहते हैं स्त्री किसकी प्रतीक है? किसका? स्त्री माने इसका जो प्रतीक है कि सॉफ्टनेस, इमोशंस, इससे सब चीज़ के लिए, सेंसिटिविटी, इसके लिए प्रतीक है। तो पुरुषत्व माने यहाँ पे पुरुषार्थ से युक्त होना पुरुषत्व है। आप स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, माने पुरुषत्व होना अंदर। कोई भी शरीर धारण किया आप, मगर पुरुषत्व को प्राप्त करना मुश्किल है। पुरुषत्व माने पुरुषार्थ के लिए हमेशा उद्युत रहना, ऐसा लक्षण मन में, बुद्धि में प्राप्त करना कठिन है। कई लोग पढ़े हैं ना, बिना प्रयास, बिना प्रयत्न, बस गुजारा चले जीवन का, एक काफी है। और गुजारा के लिए भी कई लोग ऐसे हैं कि सरल रास्ता ढूंढते रहते हैं, बिना ज़्यादा प्रयास, पैसा मिल जाए। स्वामी जी बैठे बैठे धंधा करना है, पैसा कमाना है, कोई धंधा बताओ। मैंने बोला शेयर मार्केट। सुबह से लेकर के बस गिनते रहो कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ से पैसा निकालना है, कैसा डालना है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो मिलेगा, नहीं तो सब खोएगा। उसके लिए भी दिमाग चाहिए, उसके लिए भी पुरुषत्व चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। तो पुंस्त्वम माने जो भी आपको शरीर मिला उसमें पुरुषार्थ करने योग्य बनना, ऐसा लक्षण प्राप्त करना। विवेक पंचदशी में विद्यारण्य मुनि कहते हैं
ईश्वर का अनुग्रह किस रूप में प्रकट होता है? पुरुषार्थ के रूप में। यह अद्भुत बात है। माने कोई व्यक्ति पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ हो, हाँ, इसका निदर्शन क्या है? वे व्यक्ति खूब पुरुषार्थ करने लग जाता है। पुरुषार्थ करने लग रहा है, पुरुषार्थ खूब कर रहा है, मतलब क्या है? इस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। देखिए, जब तक ईश्वर का अनुग्रह नहीं होता, हम पलंग से उठते नहीं, जल्दी कुछ करते नहीं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद्यारण्य मुनि कहते हैं। तो इसीलिए पुंस्त्वम माने पुरुषार्थ रूपी लक्षण को अपनाना एक दूसरा कदम है। चलो बात बातों में आपको कुछ कुछ चीज बता देता हूं। ये अंग्रेजी में बोलूंगा। मोबाइल ऑफ प्लीज। देखिए, याद आ गए तो बोल देता हूं। देर आर 6 टाइप्स ऑफ मैच्योरिटीज, परिपक्वता। इसके 6 कदम है परिपक्व में होने में। एक है क्रोनोलॉजिकल मैच्योरिटी, काल अनुक्रमिक परिपक्वता, काल में परिपक्व होना, क्रोनोलॉजिकल मैच्योरिटी। क्रोनोलॉजिकल मैच्योरिटी के लिए करना क्या है? कुछ भी नहीं। कालानुक्रमिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए यू नीड टू डू नथिंग। देखिए, दूसरा है मैं विषय से नहीं हटा हूं, मैं हटकर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पुंस्त्वम की बात मैं कह रहा हूं। पुंस्त्वम, कई लोग ऐसे हैं जन्म लेते हैं, बस कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण या न तो और कुछ के कारण या न तो बुद्धिहीनता के कारण क्रोनोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरा है सेकंड मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी। माने जैसा उम्र वैसा अंग बढ़ना है, पुष्टि, शारीरिक पुष्टि होनी चाहिए। लगता है कि बेटा तुम्हारा उम्र क्या है? 20 साल। अरे तो 10 साल जैसे दग लग रहा है, क्या हुआ तुमको? ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? शारीरिक परिपक्वता नहीं है। दूसरे मैच्योरिटी क्या है? उसके लिए क्या करना चाहिए? खाना पीना, समय पर खाना, तो व्यायाम करना, ये सब जरूरी है। बीमारी रहित रहना, तब फिजिकल मैच्योरिटी होगा। चलो ठीक है, कई लोगों को फिजिकल मैच्योरिटी मिल ही जाता है। कई लोग हैं दुनिया में मिलता नहीं। देखिए सोमालिया में जाकर, सोमालिया जहां पे खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे देखो कैसे है बेचारे। माल न्यूट्रिशन के कारण। तो फिजिकल मैच्योरिटी, इसके लिए भी थोड़ा भाग्य से जन्म लिया जाए तभी मिलेगा, खाना पीने के लिए, खाने पीने के लिए। अच्छा, तीसरा है यहां से प्रयत्न शुरू, पुरुषार्थ पुंस्त्वम बनने के लिए, इमोशनल मैच्योरिटी। इसी के कारण, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं रहने के कारण ही घर में झगड़ा, सारे रिश्ते फेल होते जा रहे हैं। क्यों? अच्छा, विवेक चूड़ामणि में थोड़ा इंग्लिश बोलूंगा मैं अपने आप को निर्णय कर लिया, ठीक है? शुद्ध हिंदी बोल सकता हूं, मगर
थोड़ा कंसेशन आपको, नहीं तो शंकर भाष्य में जैसा मुश्किल है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये भाव में परिपक्वता नहीं होने के कारण जहाँ जैसे भाव दिखाना है वैसा नहीं दिखाते हैं, जहाँ प्रेम दिखाना है वहीं कठोरता दिखाते हैं, नहीं तो कुछ कुछ प्रेम ही नहीं रहते हैं व्यक्ति, झगड़ा सबसे, अन्य प्रकार के भाव। तो सही समय में कौन सा भाव किस तरह से किस रूप से प्रकट करना है, ऐसी विद्या ऐसी कला कम लोगों में है। कब क्या बोलना है, कब क्या उचित है, इसको क्या कहते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी। पहले सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल, करना क्या, कुछ नहीं। दूसरा क्या है, कुछ कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, देखिए क्रोनोलॉजिकल मैच्योरिटी के लिए पुरुषार्थ कुछ करना जरूरी नहीं है, फिजिकल मैच्योरिटी के लिए, शारीरिक परिपक्वता के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा व्यक्ति को भी। कालान तो खा ले किया, खिला दिया, मगर हजम तो होना है ना अंदर। चलना फिरना, घूमना, व्यायाम करना, सही समय कुछ दवा लेना, जो भी है, कुछ कुछ पुरुषार्थ चाहिए। इमोशनल मैच्योरिटी, भाव परिपक्वता के लिए और भी पुरुषार्थ चाहिए। ये तो कहते हैं लोग, डोंट लूज योर टेम्पर। गुरुदेव कहते हैं टेम्पर टेक्स यू टू ट्रबल एंड प्राइड कीप्स यू देयर। वेयर? ट्रबल में। इफ टेम्पर टेक्स यू टू ट्रबल, प्राइड कीप्स यू देयर। गुरुदेव, यह भाव परिपक्वता होनी चाहिए, ठीक है। कितने हुआ? 3। बाप रे, और 3 है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। इसमें क्या है ना, विवेकता। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी का मतलब यही है, आदमी को हर समय में ये मालूम होना चाहिए किम मम इदानीम कर्तव्यम, मेरा अभी करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब तक करना है, कितना करना है, किससे करना है, क्यों करना है। इस सब जानकारी से यदि काम करता है कोई, उसको ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, बुद्धि में परिपक्व होना, विश्लेषण करना, समझना, ये परिपक्वता भी होनी चाहिए। ठीक है, 4 हो गया। 5वां, सोशल मैच्योरिटी। समाज में रहते समय व्यवहार में कुशलता, कुटिलता नहीं, व्यवहार में कुटिलता। कुटिलता नहीं, सरलता, समझदार से, माने समझदार माने गलत रूप से नहीं, समझने से, समझकर व्यवहार करो। जन्म से लेकर के मरने तक हम सब समाज में रहते हैं, लोगों से घेरे हुए रहते हैं, इन सब से कैसा व्यवहार करें, ये है मैच्योरिटी। कई लोगों को नहीं होता है। उदाहरण बोलना नहीं चाहता हूं, कई उदाहरण है। कोई श्रोता पहले बेंच में बैठ कर सोता रहा, श्रोता सोता बन गया। गुरुदेव वंस इन 1988 ट्रिची इन तमिलनाडु, जैम पैक्ड हॉल, सब नीचे बैठे, पैक्ड मीन्स पैक्ड। और यूथ कैंप था, बट शाम को जनरल पब्लिक के भी जुट जाते हैं टॉक के लिए। 1988 जनवरी, ये भी जनवरी है ना।
तो how many years? 30 years बैक गुरुदेव लेक्चर दे रहे थे शाम को, जाम पैक्ड है, तो आदमी जो अंदर बैठ गया है ना, बीच में कहीं उठना जाना संभव नहीं है। तो तीसरी लाइन में या चौथी लाइन में, मैं तो पहले लाइन बैठता हूँ गुरुदेव के सामने, ये मेरा एक नियम है, एक ड्रॉ लाइन, सी स्ट्रेट लाइन एंड फ्रंट रो, बैठ जाओ वहाँ पर, बैठ पहले आँख पे कर ले, बैठ जाओ, 1 घंटे पहले जाओ, बैठ जाओ। तो मैं देख रहा था गुरुदेव को ऐसे नज़दीक से, तो गुरुदेव स्टॉप्ड। गुरुदेव जब प्रवचन बंद कर देता है ना बीच में, मतलब कुछ हो रहा है हॉल में, मैं पीछे मुड़ के देखा, एक सज्जन बीच में उठ गया और उठकर जाना चाहता है। एक ही एग्जिट और बाहर है, पुराना टाइप का हॉल है ना, एक ही एंट्रेंस है, वो तो बाहर दो ऐसे, दो ही एंट्रेंस है, एग्जिट 2 द्वार आखिर में, हॉल पूरा पैक्ड है। और दूसरा एंट्री एग्जिट फर्स्ट गेट गुरुदेव के लिए है, वो तो बंद पड़ा रहता है। ही वांटेड टू गो आउट, तो सबके सिर पर हाथ लगा रहा है, आशीर्वाद भस्मासुर हस्त, और एक पैर ऊपर उठाता है, पूरी दिन हटा के 2 लोगों को हटा के बीच में पैर रखता है, फिर ये शिव तांडव जैसा। गुरुदेव गॉट सो एंग्री एट यू, स्कोल्डेड, बिकॉज महात्मा ने, डोंट यू नो दैट यू हैव टू एम्प्टी योर बाउल्स एंड बिफोर कमिंग टू द क्लास। सही बाथरूम जाना था उसको। ये है सोशल इमेच्योरिटी। भाई मैं सत्संग में बैठने जा रहा हूं, मोबाइल फोन बंद करना है, बाथरूम जाके बैठना है, नींद आ रही है तो पीछे बैठना है, ये सब सोशल मैच्योरिटी है। भाई मैं डायबिटिक हूं, तो कोई बोलता है खाइए खाइए रसगुल्ला खाइए, नहीं, डिसेंसी होनी चाहिए, मुफ्त में मिला खाते जाओ खाते जाओ, डिसेंसी, एटिकेट बोलते, एटिकेट, सोशल मैच्योरिटी। इसके लिए भी अच्छा बेकार बेकार मैच्योरिटी के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है, फिर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सोचो कितना करना पड़ता है। तो सोशल मैच्योरिटी कितना हो गया? 5। आखिर मैच्योरिटी है, ये सब समाज में हो गया स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मतलब क्या है? कुछ कुछ प्रश्न आप अपने लिए डाला करो, कि आप अपने लिए पूछिए कि मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है? स्वामी जी इस उम्र में इसका प्रयोजन क्या है? मरने वाले हैं तो फिर क्या फायदा है? नहीं, प्रश्न करो, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? जिड्डी कृष्णमूर्ति, ब्यूटीफुल बुक ही इज ऑथर्ड, मास्टर JK, व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ, मैं मेरे जीवन से मैं क्या कर रहा हूं? यही है आध्यात्मिक परिपक्वता। मैं कहाँ से आया हूँ, कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तो परिभावय माने अपने आप से प्रश्न करके सोचते रहो। तो यह है आध्यात्मिक परिपक्वता। तो उस परिपक्वता के और ले जा रहा है। तो पुंस्त्वम माने क्या है? स्त्री पुरुष नहीं है, यहां पे पुरुषार्थ करने योग्य पुरुषार्थ रूपी लक्षण होना चाहिए। ये दूसरा कदम है। पहला फर्स्ट वन क्या है? नरजन्म, पुंस्त्वम ततो ततः विप्रता। विप्रता माने सात्विक पुरुष बनना, अच्छा आदमी बनना जीवन में, विप्र बना। विप्र माने सज्जन, ए गुड ह्यूमन बीइंग। क्योंकि पुरुषार्थ के बिना सज्जन भी नहीं बन सकते। इसलिए मैं कहता था, हमें पहले जब वो एडवर्टाइजमेंट आता था कि रेमंड्स जेंटलमैन,
सूट, तो रेमेंड्स पहनने से थोड़ी जेंटलमैन होता है। सूट पहनने से कैसे जेंटलमैन हो जाओगे, बेवकूफ। वो तो एडवर्टाइजमेंट के लिए है, रेमेंड्स जेंटलमैन। जेंटलमैन माने वन हु इज जेंटल, जेंटल माने सात्विक। तो नरजन्म प्राप्त के बाद पुंस्त्वम माने एक लक्षण पहले अपने में होना चाहिए कि पुरुषार्थ रूपी एक लक्षण बनाओ, उसको प्राप्त कर लो। अच्छा, ये पुरुषार्थ वाला है, माने मेहनत करने वाला है, कर्म करने वाला है, उत्साह दिखाने वाला है, आगे जाने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, विप्रता। एक ह्यूमन बीइंग बनो फर्स्ट, गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले लक्षण क्या, लक्ष्य क्या होना चाहिए आदमी का, टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। इसलिए ना आप पेरेंट्स होंगे, कई पेरेंट्स होंगे अपने बच्चे जो 10th 11th, पूछो उनसे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर, इन सब से बनने से पहले पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए, द फर्स्ट गोल इज टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। ये बात कोई नहीं कहता। गुड ह्यूमन बीइंग लक्ष्य ही नहीं है हमारे लिए। बी ए बैड ह्यूमन बीइंग, लक्ष्य क्या है, पैसा कमाओ। बेवकूफ़ी पेरेंट्स, बेवकूफ़ी बच्चे, बेवकूफ़ बच्चे, बच्चे बेवकूफ़ है बेचारे, क्या कर सकते हैं ऐसे पेरेंट्स को लेकर के। टीचर्स भी ऐसे ही है। तो इसीलिए विप्रता माने सज्जन बनो, सात्विक बनो पुरुष, वे विप्र। तस्मात, इससे भी अधिक नेक्स्ट चरण क्या है, वैदिक धर्म मार्ग परता। प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी धर्म, वैदिक धर्म माने कर्मकांड। प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म का क्या क्या, प्रवृत्ति धर्म जो शास्त्र विदित कर्मों को करने में प्रयास करना, वह कहते हैं वैदिक मार्ग। वैदिक मार्ग पर चलने वाला बनो। वेद क्या कहता है, प्रवृत्ति निवृत्ति बताता है। किससे किसके प्रति प्रवृत्त होना है, किससे निवृत्त होना है। प्रवृत्ति मार्ग द्विविधो ही वेदोक्त धर्म, भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य। प्रवृत्तो ही निवृत्ति, प्रवृत्ति या निवृत्तिश्च, शंकर भाष्य में आया ना, सबसे शुरुआत में ही है बताया, द्विविधो ही वेदोक्त मार्ग। तो ये वेद मार्ग पर चलना माने वेद शासित जो शास्त्र विहित कर्म जो भी है, शास्त्र विहित कर्मों को करते रहना। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आई कैनॉट एनालाइज एवरीथिंग। शास्त्र विहित कर्म जितने भी कर्म हैं वास्तव में वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी है और वातावरण पोल्यूशन जो भी है उसको हटाने के लिए ही है। ऐसे कई कर्म हैं वो एक्चुअली दे आर नॉट रिचुअल्स, इट्स अ साइंस पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल। कहीं कुछ मूढ़ता आ गए बीच बीच में, कुछ लोग, वो मूढ़ता के बाद मैं नहीं कह रहा हूं। वेद विहित कर्म जितने भी है, यज्ञ याग आदि कर्म, सभी देवताओं के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंसेस के लिए, ओजोन लेयर का परिरक्षण के लिए, वातावरण परिरक्षण के लिए। आपको याद होगा जब पांडव लोग वनवास कर रहे थे, द्वैतवन और काम्यक वन के बीच में वो जा रहे थे। माने एक कुछ समय द्वैतवन में रहते थे, कुछ काल काम्यक वन में। एक बार व्यास जी आकर उनसे कहा, पांडवों से, युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर अभी इस वन में तुम 10,000 लोग, करीब ब्राह्मण के लोग, पांडव के लोग रह रहे हैं, इसीलिए इस वन के जो जितने भी है ऑल रिसोर्सेस वो कम होते जा रहा है, इसीलिए इस वन को छोड़कर दूसरे वन में जाओ करके उनको आदेश दिया है। वातावरण परिरक्षण, वन परिरक्षण के लिए देखिए हाउ मच सेंसिटिव वी वर अगेंस्ट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। शास्त्र में पढ़ोगे, ग्रंथ में पढ़ोगे, आपको मिलेगा ये सब ऐसे ऐसे आदेश। तो यज्ञ याग आदि कर्म शास्त्र विहित कर्म करने वाला बनो पहले।
मैंने शास्त्रविद मार्ग, जो भी आपका जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, कर्तव्य कर्मों को करने वाला बनो। मेरा ये कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म में ही लगे रहना। वैदिक धर्म मार्ग परता। अच्छा, इसके बाद क्या है? विद्वत्वम। इसके बाद कर्मकांड करते 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 आपको थोड़ा शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ेगी, तो शास्त्र ज्ञान जो है, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अधिकारी बनेंगे। तो नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वम तथा विप्रता, देन तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, तद विद्वत्वम अस्मात् परम। विद्वत् माने शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लो, करने में आप प्रयत्न करो इसके लिए, तो शास्त्रज्ञ बनो, शास्त्रज्ञ बनना चाहिए। जब शास्त्रज्ञ बन लिया, रट लिया, समझ में आ गया, हो गया क्या काम? नहीं हुआ। फिर आत्मानात्म विवेचनम, शास्त्र पढ़ लिया, फिर अभी विवेक करना, ये आत्मा कौन है, अनात्मा क्या है, शरीर से मैं अलग हूं, इसका क्या प्रमाण है। विवेक के द्वारा मैं समझ सकता हूं क्या, तो ऐसा विवेक करना। आत्म अनात्म विवेचनम। इसके बाद स्वानुभव, स्वयं का अनुभव, सो आत्मानात्म विवेचन करना, स्वयं का अनुभव। फिर ब्रह्मात्मना संस्थित है। इसके बाद पहले अपने आप को जानो, बाद में जानने के बाद अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होगा। मैं अपने आप को जानता हूं, अपने आप को जानने से ही ब्रह्म को जान लिया। पहले ब्रह्म को जानता हूं, संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अपने से अलग नहीं है। तो जानना किसको? अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने से ब्रह्म का ज्ञान होगा। मैं अपने से अलग करके देवताओं को, भगवान को, ईश्वर को, जितने भी आराधना, आगे बताएंगे, आराधना करो, पूजा करो, कुछ भी करो, आपको मिलने वाला नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाती है, तब हम रमण महर्षि बनेंगे, तपोन महाराज बनेंगे। बैठे रहेंगे, क्योंकि अपने आप को जानने के लिए क्या साधन चाहिए? कोई साधन नहीं चाहिए, क्योंकि मन भी साधन नहीं है वहां पे। अप्राप्य मनसा सह, देखिए, मन को छोड़ दिया मैंने, ब्रह्म को जान के आओ, जानने के लिए मन रूपी एक बाण को छोड़ा, बाण लौट गया, बोलता है कि मैं नहीं जा सकता वहां तक, सब कुछ लौट गया। तो इसलिए ब्रह्मा फल अनुभव स्वानुभव, अपने आप को जानने के बाद आपको ये अनुभव होगा कि आत्मरूपी मैं जो हूँ, वास्तव में मुझ में अंतर, ब्रह्म में अंतर नहीं है। ब्रह्मोहम अहम ब्रह्मास्मि, सोहमस्मि ब्रह्माहमस्मि, अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि, ऐसा अनुभव होता है। यही मुक्ति है, दैट इज लिबरेशन। लिबरेशन मीन व्हाट? अपने आप को जानना। अपने आप को जानना माने, अभी कोई कहोगे अपना परिचय दो, मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण। अपने आप को जाना, मतलब स्वामी जी मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूं, तो बोलो अपने आप के बारे में। देखिए, अपने आप के बारे में बोलने के लिए आप शुरुआत करते, कहाँ शुरुआत करते हैं? जन्म से। जन्म से माने वो भी याद नहीं होगा आपको, बस आपके पूर्वज बताया कि इस जन्म, इस तारीख के दिन इस तुम्हारा जन्म हुआ, वहाँ से शुरू, बस बचपन के यादें हैं, कुछ भी है, फिर बाद में युवक बने, बाद में ये बने, वो बने, सब बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। कब तक बोलोगे आप?
इस क्षण तक बोलोगे। अभी 18 जनवरी आ गया, 19 जनवरी आ गया, शाम हो गया, 6 बजे हो गया, और जो भी बज रहा है, टाइम बज रहा है, अभी समय हो गया, अभी विवेक श्रवण क्लास में बैठा हूँ, बस अभी और परिचय दो, और कुछ नहीं। अभी तक आपने बताया वो परिचय या स्मृति है? देखिए, स्मृति को ही हम अपने आप को मान लिया। कितना गलत है देखिए। ए बंडल ऑफ मेमोरीज, यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ एज आई। इसीलिए कहते हैं अपने आप को जानना माने इस रूप से नहीं, ऐसा जानना नहीं, फिर तत्वतः जानना, आगे बताएंगे। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मात्मना संस्थित ही, ब्रह्मात्मना संस्थित ही मान में ब्रह्म और आत्म ऐक्य भाव से रहना, प्राप्त करना, अनुभव करना, ब्रह्म रूप में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, ये है मुक्ति। अब कितने देखिए स्टेजेस देखिए। पहला क्या है? नरजन्म, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? पुंस्त्वम, माने पुरुषार्थ करने योग्य व्यक्ति बनो। पुरुषार्थ ऐसा लक्षण होना चाहिए, पुरुषार्थ करके एक लक्षण होता है, बनो। नेक्स्ट 1 विप्र बनो। विप्र माने ए गुड ह्यूमन बीइंग, सज्जन, सात्विक पुरुष, जेंटलमैन, ठीक है। तीसरा, चौथा क्या है? वैदिक धर्म मार्ग पर शास्त्र विहित कर्म करना पहला सीखो। अकड़ा महाराज कहते हैं भाई शास्त्र कहते हैं उपनयन हुआ तो तुम्हारा गायत्री जप कर लो, कर लो जप, जिद क्यों करते हो, मना क्यों करते हो? संध्या वंदन करो, ठीक है संध्या वंदन करो। संध्या वंदन माने कम से कम सुबह और शाम को भगवान को नमस्कार करो, 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 3 ध्यान में बैठो। देखिए विप्रता तस्मात् वैदिक धर्मार्ग प्रथा, तुरंत इसके बाद विद्वत्वम। कौन सा स्टेज है विद्वत्त? कौन कर रहे हैं कि नहीं आप? मैं उंगली छोड़ दिया इसलिए मुझे नहीं मालूम अभी, ठीक है। और आत्मानात्म विवेचनम, फिर बाद में स्वानुभव, इसके बाद में ब्रह्मात्मना संस्थित है। कितने हुए? 8 स्टेप्स। तब मुक्ति होगी। मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैः। वाह, शत जन्म, शत कोटि जन्म, 100 crores जन्म हो गया ना। मनुष्य रूप में नहीं, पशु पक्षी आदि रूप में जन्म लिए, पता नहीं कितने कितने जन्म लिए हैं हम। Who knows? इतने सारे जन्मों में सुकृत पुण्य कर्म के बिना न लभ्यते। इसलिए आपकी सहकारी कौन है? पुण्य कर्म। आप सबने पुण्य किया है, इसलिए आपको जो मिला है मिल गया। जैसे दुख बिना बोले आ जाते हैं ना, सुख भी बिना बोले आ जाती है। आपके अंदर जो कोटा का दुख है ना, वो अपने आप आ जाता है कि ना? दुख आ जाता है, खड़ा हो जाता है आप सामने। कैसे आया, कहाँ से आया? कर्म ही है, आगे खड़ा हो गया, फिर हम दुखी हो जाते हैं। सुख जब आता है उसे पूछते नहीं हम। जैसे सुख बिना बोले आ जाते हैं, वैसा ही दुख भी बिना बोले, बिना इंफॉर्मेशन, इशारा बिना आ जाते हैं। तो मानना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं पुण्य ही बिना लभ्यते। सो पुण्य कर्म ही अपना सहारा है। ठीक है, बहुत आगे जाने के बाद ही
पुण्य कर्म छोड़ सकते हैं, पापों को भी छोड़ना होता है, इन सबसे परे जाना होता है बाद में। पहले पुण्य कर्म करते रहना। देखिए सिंपल इक्वेशन, जो जो दुख आप भोग रहे हैं, आगे भी भोगेंगे, इसका कारण क्या है? पाप कर्म। कई लोग हैं जन्म लिए हैं पृथ्वी पे, स्वास्थ्य से जिए हैं, अंतिम में नींद में चले गए। कई लोग से मैं मिला हूं, कहते हैं स्वामी जी हेडेक का मतलब मुझे नहीं मालूम, कभी मेरा ऐसा अनुभव नहीं हुआ। मैं यही कहता हूं भैया गर्व मत करो, तुम्हारा पुण्य कर्म है, गर्व मत करो। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी मैं दारू पीता हूँ, सिगरेट लेता हूँ, गुटखा भी खाता हूँ, पान मसाला खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, मैं कुछ नहीं होता, किडनी नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, शुगर भी नहीं है, खूब खाता हूँ पीता हूँ, कुछ भी नहीं। भैया तुम्हारा पिछले जन्म का पुण्य कर्म है भैया, आप जो कर रहे हैं ना उसका प्रभाव बाद में पड़ेगा। गर्व मत करो। सो डोंट क्रिटिसाइज एनीबडी अबाउट व्हेन दे आर रियली हेल्थ। कैसा बच्चा है, व्यायाम करो, ठीक से रहना पड़ेगा, खाना खाने ध्यान भर रहा है, ऐसे जा रहे, वो लोग बोलते रहते हैं ना, ऐसा कद मत बोलना। तो ये है, ठीक है। अब भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, तो ये पहले क्या है, सारा मार्ग बता दिया, लेडर ऑफ इवोल्यूशन, लेडर ऑफ इवोल्यूशन बता दिया। नर जन्म से प्राप्त होना मुश्किल है, फिर ततः पुंस्त्वम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम अस्मात् परम आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभव ब्रह्मात्मना संस्थिति ही। ये सब मार्ग है। अब अपने आप के बारे में सोच लो, अब कहाँ पर है। स्वामी जी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बाद ही शुरू होता है ना साधना। हाँ जी, तो फिर हम और नीचे है। सोशल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी भी हमारा नहीं है। देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, 2 घंटा बैठ नहीं सकते, 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, बैठने से बैक दर्द, उठने से घुटने दर्द। कई लोग हैं डॉक्टर बोलते लेटे रहो, ऐसे लेटे रहना ऐसे बड़ी मुश्किल है बाबा। ठीक है, अगला वेरी बड़ा विशुद्ध व्हाट यू कॉल श्रेष्ठ और प्रसिद्ध श्लोक, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम्। ये भी बहुत बहुत दुर्लभ है। 3 चीजें बहुत दुर्लभ है। पहला क्या है, दुर्लभम त्रयम एव एतद्, त्रयम एव एतत् त्रयम दुर्लभम एव। ये 3 जो है प्राप्त करना दुर्लभम दुर्लभम दुर्लभम। और मिल गया तो देव अनुग्रह हेतुकम, ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। हम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, इसका प्रतीक क्या है? आप इधर बैठे, यही प्रतीक है। नहीं तो नहीं बैठ सकते इधर। हम सब बैठे हैं, माने ईश्वर की कृपा खूब बरसा है। मैं एक बात उदाहरण देता हूं भैया, सुनिए। जब तक बारिश के मौसम में या गर्मी के मौसम में
कोई छाता पकड़ के रखा है, उस छाता का वैल्यू, महत्व हम जान नहीं सकते। ऊपर है तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। किसने पकड़ा मुझे नहीं मालूम, मगर ऊपर है। अचानक हटा दिया जाए, गर्मी या नहीं तो बारिश में, देन वी नो द वैल्यू ऑफ इट। इसी तरह इतना अनुग्रह बरसा है हमारे ऊपर भगवान ने, फिर भी हमको ये पता नहीं लग रहा है कि अनुग्रह है। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग द ग्रेस ऑफ द गॉड। ये भगवान है इसलिए क्षमा कर देते हैं, नहीं तो दूसरा व्यक्ति होता है ना, उसको बहुत दुख होता है कि बेचारा इतना मैं कर रहा हूँ। सेवक लोग, नौकरी लोग इतना सेवा करते हैं आप सबके लिए घरों में, आप अनुग्रह नहीं करते उनको, कड़वे कड़वे बातें बोलते रहते हैं, दिल दुखाते हैं, कुछ गलतियां हो गई पैसा काटते हैं। तुमने ग्लास, कांच की ग्लास तोड़ी, 10 रुपया कट। कौन सा मैच्योरिटी नहीं है इसमें? इमोशनल मैच्योरिटी, एम्पैथी, सिंपैथी कुछ भी नहीं है। याद, मैं कई घरों में देखा हूँ, सत्संग में जाता है, घर में चिल्लाते रहते हैं सबके प्रति, आखिर में एक डायलॉग भी छोड़ देते हैं, जानता है मैं क्या क्या सुन के आया हूं? जानता है मैं गीता सुन के आया हूं, खबरदार। वेरी वेरी सैड स्टेट, यू नो। All corporate world now they're bringing work life balance, sympathy, empathy. I was reading an article by Microsoft chief in the flight recently, Satya Nadella. You know, he wrote a beautiful article. He said, my life I learnt one thing, empathy. You know, his son is completely crippled. His wife is Anu, is Android. So he told, when he was feeling sad, that not sad, very frustrated that he has to take care of the child, सुबह उठाना है, उसको टॉयलेट ले जाना है. His wife told, it seems, you are feeling so sad, have you ever thought from his point of view how much suffering he is going through? उनके ओर से जरा सोचो. So they were decided together to, then that turning point came, it seems, in his thinking. सही बात है, मेरी दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि ये मेरा बोझ है, उसकी दृष्टि से. Very beautiful article he wrote. That lesson I am implementing everywhere, he said, even in corporate world. Even in क्या big world है क्या, useless world. Even in corporate world, by mistake I told. He says, I am corporate world, I am implementing it. Sympathy, concern for human being. तो इसीलिए ये सब तीनों दुर्लभ है. मैंने क्या इसलिए कहा है, उदाहरण, अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं, ये दुख की बात है. क्या है अनुग्रह? है मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म. सच यही है, so many souls are constantly worried after leaving the body, when they will get a next birth, where will they be born, will they get human birth or not. Anxiety में they are living. बड़े परेशान में रहते हैं. मैं जोक तो नहीं बोल रहा हूं. ज्यादा डर होता है उनको. तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मनुष्यत्व, मनुष्य, मानव, मनुष्य जन्म
प्राप्त करना अति दुर्लभ है। प्राप्त करने के बाद मुमुक्षु बनना, मुमुक्षु माने मोक्षो में भूयात इति इच्छा, मुक्ति के लिए प्रयत्न करना, अभिलाषा प्रकट करना, इच्छा प्रकट करना, बस काफ़ी है। अब मैं अपने आप को जानता हूँ, जानना चाहता हूँ, इसके लिए प्रयत्न करूँगा, ऐसी बुद्धि होना दूसरा बड़ा मुश्किल चीज़ है। अब देखिए जगत में, देखिए किसी की मैं अपेक्षा, हमें आक्षेप नहीं करना है किसी को भी, मगर देखिएगा स्वभाव देखिए, 70 साल 80 साल फिर भी लड़ते रहे MLA सीट, MP सीट, मैं शाश्वत हूं कैसे जैसे व्यवहार करते हैं। ये मोह ही है भाई, जो बीत गया, जितना किया, जो भी किया। अब अच्छा एक आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ो, नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मुमुक्षुत्व को प्राप्त करना दूसरा मुश्किल चीज़ है। अच्छा, मुमुक्षुत्व बन गए, मुमुक्षु बन गए, माने भाई मैं जानना चाहता हूँ, सद्गुरु मिलना, भाई धोखा देने वाले गुरु मिलते हैं। 7 days कुंडलनी ट्रांसफॉर्मेशन अवेकनिंग, 2 days मेडिटेशन, 2000 रुपीज पर हेड। इसलिए गुरुदेव सबसे ऐसा, गुरुदेव का क्या महात्मा, गुरु क्या कहा, गुरुदक्षिणा दिया, जो देना है तो दो, मगर देना तुम्हारे लिए अच्छा है, 1 रुपया दो, मगर नो मनी, नो टिकट फॉर अटेंडिंग क्लासेस। तो वेदांत का प्रचार होना चाहिए, सबको ये ज्ञान मिलना चाहिए, हम सबका धरोहर है। किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। तो इसीलिए महापुरुष का आश्रय मिलना, सद्गुरु मिलना, जैसे जीवन मुक्त पुरुष मिलना, गुरु के रूप में मिलना, लकी। कंफ्यूज करने वाले गुरु कई लोग हैं दुनिया में, ऐसा बोध करके, माने ज्ञान बोध, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, प्रकरण ग्रंथ, ऐसा अद्भुत ग्रंथ को पढ़ाने वाले और अनुभवी गुरु यदि मिल जाए, उनका आश्रय मिल जाए। हमारे एक स्वामी जी कहते थे कि वंस यू हैव रीच्ड द फीट ऑफ गुरुदेव, योर जर्नी हैज एंडेड। एक बार हम गुरु के चरण में आ जाते हैं ना, हमारी यात्रा हो गई। बाद में इनकी यात्रा शुरू होगी, गुरु की, माने गुरु की यात्रा माने गुरु का काम शुरू होता है। इसके बाद हम रिलैक्स। प्रातरेव हि मानसांतर्भावयेत् गुरु पादुकाम। मॉर्निंग उठो, गुरु पादुका स्मरण करो, शंकराचार्य जी कहते हैं। बस गुरु पादुका स्मरण, गुरु पाद नहीं है, पादुका, उसका भी स्मरण करो, हो गया। तो जर्नी एंड्स हैविंग रीच्ड गुरु। गुरुदेव कहते हैं आफ्टर सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग हो गया, फ्लाइट में चढ़ गया, बैठ गया, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम दैट यू आर रीचिंग डेस्टिनेशन। एक गुरु फ्लाइट है, कभी क्रैश नहीं होता। निश्चिंत रहना है, और निश्चिंत रह गया तो मन शांत हो गया, मन की जो शांति का अनुभव हो जाता है, अपने आप का दर्शन हो जाता है जल्दी से जल्दी। निश्चिंत माने चिंता रहित। तो तीनों बहुत मुश्किल है। क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। ये 3 अनुग्रह है, हम सब है अभी, बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट।
You know the story, you know that beautiful thing. One devotee asks Lord that in my life I found 4 steps, footprints. 2 belongs to you, 2 belongs to me. But whenever I am going through troubles, oh Lord, I found only 2 footprints. You are left to me in difficult times. Lord says, I am carrying you. They are mine. Footprints are mine. I am carrying you at that time. पर छोड़ देने का सब कुछ ईश्वर को, सृष्टि को चलाने वाला है, चलाने दो। कोई किसी की मृत्यु हो गई, भाई एक बात बताता हूँ आपको, हाँ आपने लाया क्या उस व्यक्ति को दुनिया में? आपने शरीर दिया क्या उनको? नहीं दिया। जिसने दिया उसको वापस ले लिया। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा हक क्या है? ये मरना नहीं, तो शट अप। जिसने शरीर दिया उसने वापस ले लिया। तुमने दिया क्या शरीर? पर तुम्हारा शरीर किसने दिया? तो आपने बना दिया क्या अपने लिए? तो भैया ना, नेक्स्ट श्लोक है वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सांसारिक मनुष्य के दुख शुरू होता है। पहले श्लोक में क्या बताया? पहले माने दूसरा श्लोक में कि कदम बताया, कदम माने स्टेजेस, ठीक है। और तीसरा श्लोक में दुर्लभ चीज क्या है? 3 चीजें दुर्लभ है। हम सोचते हैं बड़ा कठिन है स्वामी जी, उसमें फ्लैट मिलना दुर्लभ है, वो गाड़ी मिलना दुर्लभ है, लॉटरी मिलना दुर्लभ है। हमारे लिए दुर्लभ ऐसे बेकार चीजें हैं। 2 रोटी हजम करना है दुर्लभ है। हमारे लिए दुर्लभ चीज बहुत है। स्वामी जी पत्नी बात नहीं मानती है, बड़े दुर्लभ है। वास्तव में ये सब दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ चीज 3 ही है, ठीक है। नाउ लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्त्वात्ममुक्तो नयतेत मूढधीः स ह्यात्मा स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्त्वात्ममुक्तो नयतेत मूढधीः स ह्यात्मा स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। लब्ध्वा, लब्ध्वा माने हैविंग गेन्ड, हैविंग गॉट, प्राप्त करके, लब्ध्वा प्राप्त करके। कैसे प्राप्त किया? अभी जोड़ दो, बहुत लंबी कहानी है। कथंचिन, भाई मिल गया ना, किसी प्रकार से मिल गया ना, मिल गया, खुश हो जाओ। अभी यह सोचो मत कि कैसा मिला, कुछ पुण्य किया है, मिल गया, और आगे बढ़ो। कई बार हम ऐसे सोचते हैं, बेकार में समय गवा कर देते हैं, गवा देते हैं। किसमें? ऐसे विचार में कि स्वामी जी मुझे मेरी समझ में नहीं आता है कि मुझको ये लॉटरी कहां से कैसे मिली। तो मिल गया ना, मिल तो गया, मगर ये मैं सोच रही हूं कैसे मिला। अब रोग भी आया, रोग। ज्यादा सोचना क्या है,
डायग्नोज हो गया, तुमको पता लग गया, डॉक्टर को पता लग गया तुम्हारा बीमारी क्या है, दवा भी दे दिया, ले रहा हूं, मगर ये मेरा प्रश्न है, मुझको ऐसा क्यों हुआ? मुझको क्यों हुआ? मैं बोलता हूं इसका जवाब देने वाला एक ही है, परमात्मा। उनसे जाके पूछो। जाना है जल्दी आपको? नहीं जवाब देने वाला परमात्मा है, भगवान के पास जाके पूछो, ठीक है? नहीं मैं जाऊंगी नहीं, तो ठीक है भाई, यहीं रहो, फिर ये प्रश्न छोड़ दो। ये सब लोग पूछते हैं। तो मैंने कई बार, हमको ये समझ में नहीं आता, ये प्रश्न अभी जरूरी है या नहीं, सोचना चाहिए। तो भगवान कहते हैं लब्धवा, प्राप्त करके, कथनचित, किसी प्रकार से आपको मिल गया। आप अनजान में पुण्य किया हो, जानबूझकर पुण्य करके प्राप्त किया, मिला हो, अनजान में मिला हो, आप छोड़ दो, अब इसका विश्लेषण छोड़ देना। आपको इस वक्त जन्म मिला, इस वक्त जीवित है, तो आप भाग्यशाली हैं। किस लिए? पुरुषार्थ प्रयत्न करने के लिए। नरजन्म दुर्लभम नरजन्म कथंचित प्राप्त करके, हाँ, तत्रापि पुंस्त्वम। अच्छा, पुंस्त्वम माने आपको, पुंस्त्वम माने पुरुषार्थ योग्य लक्षण भी आपके अंदर आ गया है। चाहे तो आप मेहनत कर सकते हैं। ठंड के मौसम में कोई जल्दी उठ नहीं सकता, ठीक है? ठीक है, 4 बजे उठोगे, मॉर्निंग फ्लाइट डिपार्चर 5 o'clock फ्रॉम T3 टर्मिनल, रिपोर्टिंग 2 hours बिफोर, सो 3 o'clock रिपोर्टिंग टाइम। कितने उठोगे कि नहीं उठोगे? नहीं, समझ हम उठेंगे नहीं, सोएंगे ही नहीं हम रात को। जाओगे कैसे जाओगे? माने पुरुषार्थ करने योग्य आपके अंदर ये लक्षण है, आप इसको उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब अत्यावश्यक जरूरी पड़ गया तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके अंतर्गत जो शक्ति है वो आप बाहर किसके लिए आप ला रहे हैं? बाहर रोज उठो भाई, फ्लाइट पकड़ने के लिए जब उठना है ना, रोज भगवान रूपी फ्लाइट पकड़ना ध्यान में, इसको छोड़ो, फिर उठ नहीं सकता, आज रहने देते हैं, कोई बात नहीं, भगवान तो हर रोज है, सर्वव्यापक है। आज छोड़ देते हैं। ठंड के मौसम में सेकंड शो आपको, फर्स्ट मूवी बाहुबली 2 सेकंड शो टिकट मिल गए, आप चलते डेफिनेटली। ठंड, ज्यादा ठंड है, कोई बात नहीं, ठंड क्या समझिए क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो उस्ताद हूं, चले जाएगा। उठने में क्या प्रॉब्लम है? फिर सुबह उठने में माने आवर पुरुषार्थ इज सेलेक्टिव पुरुषार्थ। ये मानो, पहले हम सब में ये पुरुषार्थ है। अभी आप सब लोग 6:30 बजे से लेकर के 6 बजे पहले एडवांस कर दिया, क्यों किया? अच्छा, घर जाके सोएंगे क्या आप? 8 बजे 8:30 बजे किसी को छोड़ना रेलवे स्टेशन, जाओगे कि नहीं? जाएंगे। फिर सत्संग में क्यों नहीं आ सकते? ये आपके भ्रम है, भ्रम। इट्स ए साइकोलॉजिकल नोशन। हाँ, ठंड है, ठंड के अब इधर ही गप्पे मारते रहे कुछ लोग 8:30 तक। तो कहने का मतलब है, पुंस्तम हम सबको मिल गया, पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, पुरुषार्थ करने के लिए योग्यता हम सब प्राप्त कर ली।
यस और नो? दोनों प्राप्त कर ले, नरजन्म मिल गया, पुंस्तव हो गया। श्रुति पारदर्शनम, श्रुतियों का सम्यक ज्ञान भी हुआ है। आप सब लोग सुन रहे थे, कई प्रवचन सुनते हैं, इधर उधर सुनते हैं, कुछ ज्ञान मिला। कुछ इस देश में जो भी जन्म लिया, स्वाभाविक रूप से ऐसा ज्ञान मिलता है कि आत्मा अलग है, पुनर्जन्म है, कर्म का फल है, ये सब जानते हैं। इस जन्म में जो भी बच्चा या बच्ची जन्म लेते हैं, एक ज्ञान मिल गया। मोक्ष के बारे में सुनते हैं, तो श्रुति सम्यक ज्ञान, श्रुतियों का ज्ञान मिला, सत्संग किया, कुछ ज्ञान मिला, ठीक है, नरजन्म मिला, पुंस्तव प्राप्त किया, फिर सम्यक ज्ञान भी आपको मिला है। तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम, श्रुति पारदर्शन, श्रुतियों का सम्यक ज्ञान भी मिला है। यह तो आत्ममुक्तौ न यतेत मूढ़धीहि, यह मूढ़धीहि आत्ममुक्तौ न यतेत। इन सब मिलने के बावजूद भी कोई एक मूर्ख व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा हो, वो क्या करके बैठा है? अपने आप को मारते डाल रहा है। यही हो रहा है, वी आर किलिंग आवरसेल्व्स। देखिए, सब लोग कहते हैं कि टाइम पास, क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं, माने आई एम पासिंग द टाइम। एक्चुअली आर यू पासिंग द टाइम और आर यू गेटिंग किल्ड बाय टाइम? Can you pass the time? Who are you to pass the time? Time is passing itself. ये मूर्खता है। तो तुम क्या कर रहे हो? अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो कहना क्या है? मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं। क्या कह रहा है? आई एम पासिंग टाइम। देखिए, इसी तरह हम सबको ये ज्ञान नरजन्म मिलने के बाद, पुंस्तव को मिलने प्राप्त करने के बाद, फिर सम्यक ज्ञान भी मिलने के बाद भी हम आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, कोई नहीं कर रहा हो, इसका मतलब वे अपने आप को मारते जा रहा है, माने आत्महानि, सुइसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। सही आत्महा स्वम विनिहंति असत ग्रहात। कैसे? असत पदार्थों के साथ जुड़े हुए हैं, चिपक गए हैं। असत पदार्थ माने जो सच्चाई नहीं है, सच नहीं है, उसके प्रति मोह ममता के कारण दुनिया के प्रति, वस्तुओं के प्रति भागते जा रहा है। वो टिकेगा नहीं, सामने दिखता है, आपके सामने ही गायब हो रहा है, तो भी भाग रहा है इसके पीछे। ऐसे भागने से वो अपने आप को मार रहा है। तो भगवान सूचित कर रहे हैं कि हमको नरजन्म मिलने के बाद, पुंस्तत्व को प्राप्त करने के बाद, फिर सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करने के बाद, आत्मज्ञान, आत्ममुक्ति के लिए यदि प्रयत्न हम नहीं करते हैं, इट इज इक्वल टू वी आर किलिंग आवरसेल्व्स। ये है बात। तो अभी आएगा बाद में, इंट्रोडक्शन है। इतः कौन वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमार्जति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। ये कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।